भिंडी नहीं खिलाए तुम यार आज? तोड़ देते थोड़ा सा, एक पाव ले जाते, ताजी आए थे, थोड़ा दे दो। आज मैं आया हूँ गाइस गोमती नदी के किनारे में, खेतों के पास में, और आज मैं कैमरा टेस्ट करना है एग्जैक्टली एक्सक्लूसिवली फॉर दी ओप्पो रेनो 8 प्रो। और सरप्राइजिंगली इस फ़ोन के साथ लोग आईफोन और गैलेक्सी का भी कंपैरिजन सर्च कर रहे हैं। आई मीन आईफोन 13 प्रो मैक्स और दी गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। आई थिंक एक रीज़न ये है सर्च करने का बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन मोबाइल फोटोग्राफी एक डेडिकेटेड NPU है, यू नो लाइक न्यूरल प्रोसेसिंग फॉर दी बेटर HDR, बेटर लो लाइट एंड बेटर फोटोज़ इन डिफरेंट सिचुएशन। तो आज हम कुछ कैमरा सैंपल्स लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, साथ ही साथ हम कुछ सैंपल्स भी लेंगे आईफोन और गैलेक्सी के, जस्ट टू सी की क्वालिटी कैसी आ रही है एंड क्या एग्जैक्टली ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। वैसे हमने इसको फर्स्ट इंप्रेशन में देखा था, कैमरा ठीक ठाक है, इस पर लिमिटेशन भी है, लो लाइट में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है, बट कुछ अदर सिचुएशन में भी टेस्ट करते हैं, लेट्स सी कि कैसी क्वालिटी आ रही है। सुबह 5 बजे से गाइस लगा हुआ हूँ, काफ़ी मेहनत हो गई, थोड़ा बैठ के अब काम करते हैं। ओके, यहाँ मैं आपको कुछ कैमरे के फीचर्स दिखाना चाहता हूँ कि रेनो 8 प्रो में आपको कैमरे के क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं। लेट्स टेक सम फोटोज़, कुछ जूम टेस्ट करते हैं यहाँ पे एक्चुअली में कितना जूम अप कर सकते हैं। ये गया फर्स्ट और ट्वाइस है, मैक्सिमम आई बिलीव यहाँ पे 10x आप जा सकते हैं, नहीं इसमें 20 जा सकते हैं। सो आप काफ़ी ज़्यादा ह्यूज जूम कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, देखिए नंबर पढ़ने की कोशिश करते हैं, फॉर रेंट। क्या हम नंबर पढ़ पाएंगे यहाँ पे? देखिए ये इसका स्टैंडर्ड मोड था जो हमने लिया था, अब ये इसका मैक्सिमम 20x जूम है। मैं इसे आँख से भी पढ़ पा रहा हूँ, ज़्यादा बेटर पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जूम करके देख रहा हूँ तो ठीक ठाक डिटेल है, यानी कि आप काम भर का जूम कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत है। और कैमरे के फीचर्स दिखाऊँ, यहाँ पे आप कुछ ड्यूअल व्यू वीडियो बना सकते हैं, मैक्रो मोड भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा HD भी है, पैनोरामा, स्लो मोशन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं, पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं। ओके, लेट्स टेस्ट मैक्सिमम जूम विद द आईफोन एंड द गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। और फर्स्ट हम 10x करते हैं, यहाँ पे उसी नंबर पे फोकस करते हैं। अब ये गया 20। आईफोन से फ़ोटो बहुत मस्त आ रही है, शेम ऑन यू एप्पल, जस्ट 5x। अब ये रहा जलवेदार फ़ोन जहाँ से आप 100 गुना जूम कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने ली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, ये गया 10x, कैसी जलवेदार क्वालिटी आ रही है। अगर हम 20x लें जो इस फ़ोन में है, वाओ। तो देखा आपने कहीं जूम की क्वालिटी कैसी आ रही है ओप्पो रेनो 8 प्रो में। साइड बाय साइड आप देख सकते हैं विद दी गैलेक्सी एंड आईफोन, क्लियरली आप आईफोन से बेटर जूम कर पा रहे हैं और बेटर क्वालिटी भी मिल रही है रेनो में एटलीस्ट। अब चलिए हाई रेजोल्यूशन भी कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल है वर्सेस दी 108 MP, और ये आई 50। जब आप 50 मेगापिक्सल मोड लगाएंगे आई थिंक आप जूम नहीं कर पाएंगे, देखा जूम अनअवेलेबल एट 50 MP। गैलेक्सी में लेते हैं, यहाँ पे आपको 108 मिलता है, आप जूम करके 6 टाइम भी 108 MP में जा सकते हैं। अभी तो रिजल्ट मुझे थोड़ा सा अलग फील होगा बिकॉज मैं अभी उसमें देख रहा हूँ ना, लेकिन आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे AI मोड ऑन है, आई मीन मेरासिलिकॉन, तो थोड़ा सा वाइब्रेंट फोटोग्राफ्स ज़्यादा मिल रही है। सबसे फर्स्ट सिचुएशन जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो ये कि अगर आपके पीछे जस्ट ब्राइटेस्ट लाइट सोर्स है लाइक सन है, और यू नो ऐसी बहुत सी सिचुएशन होती है, आप फोटोज़ लेते हैं। अभी मैं आपको वीडियो लेके दिखा रहा हूँ, 4K 30 में हमने तीनों फ़ोन में लगा रखा है, और आप फील कर सकते होंगे कि कितना डिफरेंस है। मैं तो फिलहाल बाद में देखूँगा, लेकिन जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है ओप्पो में इस मेरासिलिकॉन X से। आपको AI मोड ऑन करना है, जैसे आप AI मोड ऑन करेंगे आप इफेक्ट देख सकते हैं वर्सेस आईफोन 13 वर्सेस दी गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। यस, डिफरेंस है। एंड शॉकिंग ये कि गैलेक्सी आईफोन में उतना बेटर फेस नहीं कैप्चर हो पा रहा है जितना आपके इस ओप्पो में कैप्चर हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ द मेरासिलिकॉन X, राइट। और राइट गाइस, अल्ट्रा वाइड भी टेस्ट करते हैं रेनो 8 प्रो का कितना बढ़िया है। यहाँ पे जस्ट 8 मेगापिक्सल है, और ऐसे रेफरेंस हम अगेन इसको कंपेयर करेंगे विद द गैलेक्सी एंड द आईफोन। सो फर्स्ट ये नॉर्मल है, ठीक ठाक फोटोस आ रही इसमें, और अल्ट्रा वाइड ऑन किया, कूल। सो अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट सब में मेरासिलिकॉन X यानी कि AI ऑन करके रख रहा हूँ बिकॉज वही इसका फीचर है, तो उसको ऑफ करने से फ़ायदा क्या। थोड़ा सा यहाँ पे इन्हेंसमेंट हो गया, लाइक स्काइज जो मैं देख रहा हूँ उतनी वाइब्रेंट ब्लू है नहीं, इवन दो पॉल्यूशन हट चुका है बिकॉज हवा काफ़ी चल रही, बरसात है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डीप ब्लू, स्काई ब्लू आ गया। अल्ट्रा वाइड में कलर्स थोड़े ठीक आ रहे हैं कंपेयर टू मेन के। ना अब चलिए इसको लेते हैं साथ में, कंपैरिजन करते हैं आईफोन और गैलेक्सी के, देखते हैं क्वालिटी कैसी आ रही है। फर्स्ट मैं इससे एक नॉर्मल फ़ोटो लेता हूँ, और ये गया अल्ट्रा वाइड।
अब सेम प्लेस पे मैं गैलेक्सी और आईफोन भी लेता हूँ। एक्जैक्टली रिजल्ट कैसा आ रहा है आप देख सकते हैं। हमें जो सबसे नेचुरल ज़्यादा दिख रहा है, फील हो रहा है, वो प्रोबेबली आईफोन और गैलेक्सी में है। ओप्पो में थोड़ा सा कलर इन्हेंस मुझे लग रहा है, लाइक जो रूफ है ना वो यहाँ थोड़ी सी ग्रीन है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ी सी वो ब्लूइश टाइप की ज़्यादा फील हो रही है, जबकि गैलेक्सी और आईफोन में वो कलर सही आ रहा है। और अगर हम अल्ट्रा वाइड की बात करें, अल्ट्रा वाइड भी अगेन सबसे बेस्ट शॉट जो आ रहा है वो आईफोन में आया है। गैलेक्सी में थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड ज़्यादा हो गया है, स्काई बहुत ज़्यादा ब्लू हो गया है, लेकिन कलर सबसे बढ़िया प्रोड्यूस हो रहे हैं गैलेक्सी में ही। ओप्पो भी ठीक है, लाइक नॉट दैट बैड। वीडियोस से कुछ फीचर्स आपको बताता हूँ, इनकेस आप वीडियोस ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना, देन आपको क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं। और अगर आप स्टेबलाइज वीडियो बनाना चाहते हैं तो कम्प्लीटली 1080p 60 में जाएगा। लेट्स मेक ए स्टेबलाइज वीडियो, देखते हैं कितना स्टेबलाइज वीडियो बनता है इससे। वैसे 1080p में वीडियोस काफ़ी स्टेबलाइज बन रहे हैं, बिकॉज आपने अल्ट्रा स्टेडी मोड जो होता है ना, सुपर स्मूथ आप कह सकते हैं, वो ऑन कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट 30 फ्रेम पर सेकंड वीडियोस बना सकते हैं। और यहाँ कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया, यानी कि आप 4K वीडियोस बनाएंगे तो वीडियोस उतने स्मूथ नहीं बनेंगे। वीडियोस में ठीक है, कलर्स अच्छे आ रहे हैं, वीडियोस में एक्जैक्टली ज़्यादा बेटर आ रहे हैं। जैसा मैं देख रहा हूँ, लाइक ग्रीन ऊपर है स्टेडियम के, यहाँ पे ग्रीन ही है, स्काइज भी नियरली वैसा ही आ रहा है। फॉर ए कंपैरिजन आप साइड बाई साइड देख सकते हैं विद द आईफोन 13 और गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। मैंने 4K 30 में बनाया है, देन आप देख सकते हैं कि कितना स्टेबलाइजेशन आपको बेटर मिलता है। अभी मैंने अल्ट्रा वाइड मोड स्विच कर लिया है। यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड में आएंगे ना तो आपका वीडियो जस्ट 1080p में बनेगा। ऑफ कोर्स आप काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर सकते हैं और कलर्स ठीक आ रहे हैं अल्ट्रा वाइड में, स्काइज भी बेटर आ रही है। लेट्स सी, यस डिटेल्स ठीक है, बट इट इज़ जस्ट 1080p, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब गाइज हम यहाँ पे लो लाइट वीडियो टेस्ट करने वाले हैं और AI मोड ऑफ है, ठीक है। सेम प्लेस पे मैं हूँ, अभी AI मोड ऑफ था। अब आप देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसी आ रही होगी। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाता हूँ, थोड़ा और आगे आ जाता हूँ। पीछे मेरे लाइट सोर्स है, आप थोड़ा सा और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस फ़ोन में क्वालिटी कैसी आएगी। अब मैं जा रहा हूँ AI मोड ऑन करने, ठीक है। अब आप देख सकते हैं AI मोड हो गया ऑन। अब आप बताइए फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जहाँ तक मैंने Reno 8 Pro को 1 महीना यूज़ किया है, मुझे कुछ बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं पड़ा, बट यस लो लाइट में क्वालिटी इम्प्रूव जरूर हुई है। अब कितना फ़र्क पड़ रहा है कि आप इस चीज़ को बाई करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीचर की लो लाइट वीडियो सुपर इम्प्रेसिव बन जाते हैं, HDR और पता नहीं क्या क्या। सो हियर इट इज़ दी लो लाइट वीडियोज़। कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि कैसी क्वालिटी आ रही लो लाइट में इस फ़ोन से विद दी मैरिज सिलिकॉन X। बाहर की तो टेस्टिंग हो गई, अब कुछ इंडोर के भी सैंपल्स लेते हैं और कुछ और स्टफ्स भी दिखाता हूँ आपको गाइस कि ये फ़ोन एक्चुअली में कैसा है, ओवरऑल कैमरे के टर्म्स में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो वैसे क्वालिटी इसकी डिसेंट है, लाइक सेंसर अच्छा है और इसमें डेडिकेटेड चिप भी लगा हुआ है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया आएगा। ये 766 सेंसर काफ़ी मस्त काम करता है, आपने पहले भी देख रखा है। अब एक्स्ट्रा चिप होने से यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ ना, फर्स्ट जो ओवरऑल CPU की परफॉर्मेंस थी, आई मीन फ़ोन की परफॉर्मेंस और आप कह सकते हैं कैमरे की परफॉर्मेंस, वो काफ़ी डिसेंट हो गई। प्लस जो प्रोसेसिंग पावर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। और इवन हम सम प्लेस पे देखेंगे कि इसका शॉट आपका गैलेक्सी और आईफोन से भी बढ़िया है। सेम प्लेस पे जो रेगुलर CPU यूज़ करके जो फोटोज़ ब्लर हो गई आईफोन गैलेक्सी में, वहाँ पे इस डेडिकेटेड इमेजिंग चिप की वजह से क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। एंड इंडोर में आते हैं तो यहाँ पे देखिए इस चिप से क्या फ़ायदा हुआ। लो लाइट में भी आपको मैं दिखाता हूँ शॉट कैसा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। जनरली अदर सेंसर्स में इंडोर में नॉइज़ आती है, लेकिन यहाँ पे नॉइज़ लेवल काफ़ी कम है, जो आप कह सकते हैं फ्लैगशिप ग्रेड की क्वालिटी यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलेगा, बहुत हाई क्वालिटी नहीं होती है। आई डोंट नो कंपनीज क्यों देती हैं, बट यस दिया गया तो आप स्टिल कुछ गुड शॉट ले सकते हैं अगर लाइटिंग कंडीशन काफ़ी अच्छी है। लो लाइट में एक्चुअल क्वालिटी कैसी रही है, यहाँ पे देखिए कुछ आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर हम कंपेयर करें उसको गैलेक्सी से, तो ऑफकोर्स सैमसंग से तो लॉट बेटर है, आप कह सकते हैं। डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पे आ रहे हैं, बट नॉट बेटर देन आईफोन। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम नाइट मोड ऑन करते हैं सैमसंग में, तो रिजल्ट काफ़ी अलग हो जा रहा है। वीडियोस में ऑफ कोर्स हमने देखा था काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ था, बट लो लाइट के फोटोज़ में उतना इंप्रूवमेंट आया नहीं है। अगर मैं आपको अनदर सिचुएशन दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अभी AI ऑफ है और आप देख सकते हैं कि कितना बेकार रिजल्ट आया है Reno 8 Pro में। लाइक फेस आप देखेंगे कम्प्लीटली लाइक फॉगी टाइप का हो गया है। आईफोन में थोड़ी शार्पनेस डिटेल्स मिसिंग है, बट पिक्चर देखने लायक है। गैलेक्सी ऑन द अदर हैंड सबसे परफेक्ट शॉट है। और अगर हम AI मोड ऑन भी कर देते ना, तो भी उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आ रहा है।
सो ऑन दी फाइनल वर्डिक्ट गाइस, इस फ़ोन का कैमरा कैसा लगा? सी फर्स्ट इंप्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, सारी चीज़ें 2 दिन में पता चल जाती हैं। जस्ट मैं वेट कर रहा था कुछ दिन और कि उसको गैलेक्सी आईफोन से भी टेस्ट कर लूँ, बिकॉज कुछ नया किया गया है तो वो प्रीमियम फ़ोन से कंपेयर करके आप पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल क्वालिटी कैसी आ रही थी। तो यहाँ पर मुझे 2 बातें समझ में आई। देखिए, ऐसे कैमरा पैकेज देखें, लाइक जो मेन सेंसर इसका है वो ठीक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत सी सिचुएशन में इवन ये गैलेक्सीज और आईफोन से भी बेटर निकल के आ रहा है, जो कि ग्रेट डील आते हैं, बिकॉज जनरली लाख रुपए के फ़ोन ऑफकोर्स ज़्यादा बेटर काम करनी चाहिए, बट कहीं कहीं पीछे हो भी जाते हैं, तो दैट्स ओके। इसमें लिमिटेशंस ज़्यादा है एज ए कैमरा पैकेज। लाइक आपने देखा जो अदर 2 सेंसर्स हैं वो वेस्ट काइंड ऑफ हैं। ये सेम सेटअप आपको जो 8 और 2 वाला, वो आपको 15 से 20 के बीच में भी आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इसका अल्ट्रा वाइड सबसे बेस्ट 8 मेगापिक्सल में, वो नहीं है। ओके, इच काइंड ऑफ है, तो ज़्यादा आप उससे कुछ कर नहीं सकते। वीडियोज़ में लिमिटेशन है, लाइक कोई भी OIS नहीं है। ये CPU 4K 60 सपोर्ट करता है, लाइक Realme GT Neo 3 में आप देखेंगे 4K 60 यहाँ पे नहीं है। OIS यहाँ पे नहीं दिया गया, जो कि अगेन आजकल काफ़ी ट्रेंड हो गया है। 20-25,000 के फ़ोन में OIS आराम से मिल जाता है। Realme 9 Pro Plus आप देखें 20-22 हज़ार में वो मिल जाता है आराम से, अच्छा कैमरा फ़ोन है। सो इस फ़ोन के हिसाब से तो ये ठीक है, बट इस प्राइस के हिसाब से आई थिंक इससे बेटर आपको दिया जाना चाहिए। अगर कैमरास आपकी प्रायोरिटी है, देन ऑफ कोर्स आपको किसी और फ़ोन पे जाना चाहिए। बट यस, जो भी यहाँ पे चिप दी गई है, लेट्स सी इन द फ्यूचर में शायद वो और इम्प्रूव हो जाए। एंड ओवरऑल ठीक था, बस थोड़ा सा सेटअप में और इम्प्रूवमेंट कंपनी को करना चाहिए, देन ये अगेन काफ़ी माइंड ब्लोइंग फ़ोन हो सकता था।